हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फर्स्ट स्टेटमेंट इज चार्ज इज कंजर्व्ड. Second statement is when bodies are charged by rubbing, there is a transfer of electron from one body through another. No new charge are created or not destroyed. Third statement given है within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved. Fourth statement, when a neutron turns into a proton and electron, the proton and electron thus created have equal and opposite charges, and the total charge is zero before and after the creation. The correct statement are option A, first and fourth, option B, first and second, option C, first, second and fourth, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है बच्चों. सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट गिवन है. सो हमें बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे. सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहला हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के अंदर चार्ज ऑफ charge of an isolated system, यानी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो चार्ज होगा, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ठीक है बच्चों. तो यानी अगर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा. यानी पहले जितना था बाद में उतना ही रहेगा. ठीक है बच्चों. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. तो देखो कि हमारा कोई एक सोडियम का कोई पार्टिकल है. ठीक है बच्चों. सोडियम का एक एटम है और एक क्लोरीन का एटम है. ठीक है बच्चों. तो सोडियम के पास में क्या होते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है बच्चों. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इसके पास में क्या होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है बच्चों. तो अब सोडियम इनिशियल जो सिस्टम का जहाँ चार्ज है, तो जब ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो सिस्टम का जो चार्ज है वो Q इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है. ठीक है बच्चों. अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर देगा, इसको क्लोरीन को दे देगा. तो सोडियम के पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन्स हो जाएंगे. तो उस कंडीशन के अंदर सोडियम के पास में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया. अब ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा. तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे. और जबकि प्रोटॉन 17 है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए. तो अब देखो जब ये दोनों मिल जाएंगे तब NaCl बन जाएगा, हमारा नमक बन जाएगा. तो उस कंडीशन के अंदर जो सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमारा क्या रह जाएगा, कंजर्व्ड रह जाएगा. ठीक है बच्चों. सो सिस्टम का जो पहले Q था वो 0 था और बाद में भी इस सिस्टम का जो Q होगा वो क्या हो जाएगा, Q सिस्टम अगर हम लिखें तो इस सिस्टम का जो Q रहेगा वो बाद में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो पहले भी 0 था इनिशियल भी, और बाद में भी ये क्या रह गया, 0 रह गया. तो क्या हो गया कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है. ठीक है बच्चों. और अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की. अगर हम लें कि एक हम ले लेते हैं ग्लास रोड. ठीक है बच्चों. तो ये हमारी ग्लास रोड हो गई और ये हो गई हमारी ग्लास रोड. अब ग्लास रोड को हम क्या करेंगे कि सिल्क के साथ में रबिंग करेंगे. ठीक है बच्चों. सो ग्लास रोड ले ली और ये हमारा क्या है, सिल्क का क्लॉथ है. ठीक है बच्चों. सो ये हो गया हमारा सिल्क का क्लॉथ. अब हमने क्या किया कि इसको रब किया. रब करने से क्या होगा कि ग्लास के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे. तो ग्लास रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, +Q चार्ज आ गया. ठीक है बच्चों. इलेक्ट्रॉन जाने से +Q चार्ज आ गया और इस सिल्क रोड पे क्या हो जाएगा, -Q चार्ज आ गया. तो सिस्टम का जो चार्ज था पहले भी 0 था जब इनको रबिंग नहीं की थी, और बाद में भी +Q और -Q को जब ऐड करेंगे तो ये सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आ गया कि सिल्क के ऊपर तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गए. और ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन क्या किए कि इसको दे दिए इस कंडीशन के अंदर, इस ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया. व्हेन चार्ज देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट. तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जैसे मान लो कि ये आपका
कोई स्फेयर है, ठीक है बच्चों। अब स्फेयर के पास में क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी चार्ज है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज भी है और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्या करते हैं कि इस स्फेयर के पास में एक नेगेटिव चार्ज वाला एक स्फेयर लेकर आते हैं, ठीक है बच्चों। इस स्फेयर के पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको पास में लेने के कारण क्या होगा कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन के कारण क्या हो जाएगा कि इसका जो सिस्टम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव चार्ज के पास में आ जाएगा और रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जो जितना सिस्टम का पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, इस सेकंड वाले स्फेयर के नेगेटिव चार्ज के पास में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास में सारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके पास में आके रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और सिस्टम का जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इंटरेक्शन के कारण चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। सो ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट फोर्थ की। तो फोर्थ के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर चेंज होता रहता है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 रहता है और न्यूट्रॉन का मास हमारा कितना है, 1 है। तो ये न्यूट्रॉन क्या होता है कि प्रोटॉन के अंदर चेंज हो जाता है। तो प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज तो प्लस का 1 और मास इसका 1, और ये क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रोटॉन के अंदर और एक न्यूट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर सॉरी। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो इनिशियली जो चार्ज था न्यूट्रॉन का, सो Q इज इक्वल्स टू 0 है, और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर ये टूट गया तो ये माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे बाद में भी जो सिस्टम का Q हो जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो चार्ज यहाँ पे भी क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट, व्हेन ए न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड एंड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एंड द टोटल चार्ज ऑफ द 0 बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। तो फोर्थ नंबर स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।